अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात और वफाकी वजीर शाजिया आतम अली के साथ। आज उन्होंने जो है ऐलान किया है जो बारिश के दौरान नुकसानात हुए हैं मुल्क के अंदर, तमाम सूबों के लिए जो है मुख्तलिफ पैकेजेस रिलीफ का ऐलान किया गया है, वफाकी हुकूमत से उसका ऐलान किया है। पहले तो इसके बारे में ही जान लेते हैं कि ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सवाल उठा कि किस तरह से लोगों को मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, या किसी इलाके को, यूसी को या तहसील को आफत ज़दा करार दिया गया, उसका हर खानदान उसके मुतासिर में शामिल होगा, या फिर उसमें भी कोई अलग से वो होगा। ये थोड़ा सा आसान अल्फाज में ताकि लोग समझें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गैर मामूली बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ अज़ला के अंदर तहसील में यूनियन काउंसिल लेवल तक बहुत तबाही है और सबसे ज़्यादा मुतासर बलूचिस्तान सूबा हुआ है। फिर सिंध सूबे में बहुत तबाही हुई है और हालिया 3-4 रोज़ की बारिश ने जो इलाके बचे हुए थे बारिश से, उनमें भी तबाही जो है वो बारिश की वजह से हो चुकी है। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐलान किया कि जी 25,000 रुपये फ़ी फैमिली को फ़ौरी इमदाद जो है वो की जाएगी और बाकी जो उनके नुकसानात हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें यकीनन जानी नुकसान है, माली नुकसान है, अमलाक का नुकसान है और जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जो कि तकरीबन 670 के तक के करीब ये नंबर है, उनको भी 10-10 लाख रुपए फ़ी फैमिली दी जाएगी, जो कि यकीनन उनके प्यारे को वापस तो नहीं ला सकता, जो लोग जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन एक सहारा, एक सपोर्ट है जो हुकूमत अपनी तरफ से उनके लिए दे रही है। और इसके साथ साथ असेसमेंट किया जा रहा है कि उनके जो घरों के नुकसान हुए हैं, उनकी जो ज़मीनों का नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन फ़ौरी तौर पर रकम पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग हैं जो उनका सब कुछ लुट चुका है, उनके पास एक पैसा नहीं है जेब में। तो ऐसे लोगों के लिए फ़ौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी फैमिली जो अफेक्टेड है उसको पहुंचाई जाएगी। अब उसका प्रोसेस ये होगा कि जहाँ ये बारिश हुई है वहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है वो पूरी कैलकुलेशन करेगी, असेसमेंट करेगी, असेसमेंट रिपोर्ट बनाएगी और वो असेसमेंट रिपोर्ट सूबाई हुकूमत के साथ शेयर करेगी, जो भी मुताल्लिका अथॉरिटी इस पे काम कर रही है। और वो मुताल्लिका अथॉरिटी फिर सूबाई हुकूमत जो है उस बुनियाद पर उस रिपोर्ट को जो है सामने रखकर उस इलाके को आफत ज़दा करार देगी और नोटिफाई करेगी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एनडीएमए को जाएगी, एनडीएमए ये इन्फॉर्मेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक पहुंचाएगा। और हमारे पास क्योंकि डेटा पहले ही मौजूद है, आपको पता है 2008 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और वक्तन फ़वक्तन इसमें बेहतरी आई है और अब जो डेटा हमारे पास है वो तकरीबन 34 मिलियन फैमिलीज़ का डेटा हमारे पास मौजूद है, हाउस होल्ड्स का, पाकिस्तान के अंदर। तो इस डेटा को यकीनन एक यूनिक डेटा है और इसी डेटा की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मिसाल अगर एक यूसी आफत ज़दा है और उसके बारे में बताया जाएगा कि जी ये यूसी पूरी आफत ज़दा है, ठीक है, इसमें कुछ दे नहीं है, पूरी आफत ज़दा है, तो उस यूसी के अंदर जितने भी लोग इस डेटा में होंगे उनका डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास होगा और इसमें से जो गरीब तरीन तबका है, गरीब तरीन घराने, उनसे जो है 60% की जो लोग हैं उसको उठा लिया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब पहले ही डेटा है और फिर कैंप्स लगाए जाएंगे। चूँकि अभी ऐसे हालात हैं कि लोग दुकानों तक खुद जा नहीं सकते जहाँ पर बायोमेट्रिक के ज़रिए वो पैसे लें, तो इसलिए तहसील के अंदर एक या दो ऐसे कैंप साइट्स लगाए जाएंगे जहाँ पर लोगों को इत्तला दी जाएगी कि वो आएँ और वो अपनी ये रकम बायोमेट्रिक के ज़रिए वसूल करें। ठीक है। ये तो हो गया वो। अच्छा, आपका ताल्लुक सांगड़ से है, वहीं से आप मुंतखब हुई हैं। सांगड़ में इस वक्त फसलें तो जो कपास थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, वो मुतासिर होंगे। जिस तरह से वहाँ पर शदादपुर से सड़क जाती है सांगड़, उससे फिर एक लिंक रोड निकलता है मंसूरा की तरफ, जो जाम नवाज अली की तरफ, वहाँ पर जो है सिम नाला है, उसका एक पुल है, फिर दूसरे जमराव केनाल, दो पुल हैं, वो बिल्कुल तबाह हाल हैं। अब जिस तरह से बारिश हो रही है तो फिर ये मजीद खतरा है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके हवाले से क्या मतलब करेंगे है? देखिए, फौरी तौर पे तो अगर कोई पुल इस वक्त कमज़ोर है और बारिशों के अंदर, तो बिल्कुल भी लोगों को उस पुल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आपकी तरफ से अगर ये मैसेज जा सकता है तो यकीनन कोई भी कमज़ोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है उसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को उससे गुरेज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि इन
इस इंफ्रास्ट्रक्चर को या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। तो वो एक दफ़ा जब बारिश रुक जाएगी तो इंशाल्लाह हम इसको असेस करेंगे और जहाँ जहाँ इन चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। और ये बात भी आपकी तवज्जो से कहनी ज़रूरी है कि देखिए जो सिम नाले थे उनकी खाटी भी हुई बर वक्त, उनकी सफाई भी हुई और यही वजह है कि हम बहुत बड़े नुकसान से बचे हैं, लेकिन अभी भी पानी खड़ा है। और इसकी बुनियादी वजह सांगड़ के अंदर या सांगड़ जैसे इलाकों के अंदर ये भी है कि ड्रेनेज की कमी है और हमें ड्रेनेज की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। यूँ तो हमें इस कदर ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब चूँकि मौसमियाती तब्दीली हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश है, गैर मामूली बारिश है जिसके नतीजे में पानी जमा हो रहा है, तो यकीनन अब हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम ड्रेनेज के जो निज़ाम है उसमें ख़र्च तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक सूबाई हुकूमत की बस की ये बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हम वफाकी हुकूमत से रुजू करके उनसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारी मदद करें। और अगर वो किसी बाहर के कोई इदारे जो डेवलपिंग पार्टनर्स होते हैं उनसे कोई मदद लेकर फाइनेंशियल मदद, माली मदद लेकर हमारे ड्रेन्स की तरफ अगर काम हो जाए तो मेरा ख्याल है आने वाली बारिशों के लिए हम इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। मैं पुल के हवाले से बता दूं, सिमनाले का जो पुल है आज से नहीं कई सालों से ख़राब है वो, और बिल्कुल उसमें इंतहाई ख़तरनाक है। मैं खुद मतलब देख के आया हूँ वहाँ पर, तो उस पर कोई नोटिस मतलब अगर सही तरह से लिया जाए तो वो हो सकता है बेहतर। ये क्या करेंगे इन बारिशों के बाद? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम उस पुल के हवाले से जो ज़रूरत है जो उसको मजबूत करने की या बेहतर करने की वो करेंगे। और इसके लिए मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जैसे ही बारिश ख़त्म हो और लोग इस मुसीबत से इस तकलीफ़ से निकले तो इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को भी सर अंजाम देंगे। आप जानते हैं कि सांगड़ के अंदर रोड नेटवर्क कैसा बना है। आप जानते हैं कि सांगड़ के अंदर जहाँ पहले लोग जाया नहीं करते थे, जब सांगड़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कौन जाएगा सांगड़, वहाँ की तो सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सांगड़ में सड़कें भी बनी हैं, सांगड़ में रोड नेटवर्क भी बना है, सांगड़ के अंदर जो महरूमियाँ थीं उनको एड्रेस किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इस काम को भी सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर शाज़िया अमरी मेरे साथ मौजूद थी। मैं कह रहे हैं कि जो मुतासरीन है उनकी भरपूर मदद की जाएगी और मज़ीद जो नुकसानात हुए हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह वो उसको भी जो है वो पूरा किया जाएगा।